हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिलग्रिम के एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम का रिव्यू। मेरे पास कमेंट्स आया हुआ था, दीदी इसका रिव्यू शेयर कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका रिव्यू मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। आप मेरी वीडियो लिस्ट में देख लीजिएगा, शायद आपको मिल जाएगा। आई थिंक 1 साल पहले मैंने शेयर किया था, बट कोई बात नहीं। अभी मेरे पास जो कॉमेंट आया है कि दीदी जो एडवांस हेयर ग्रोथ रोल ऑन सीरम है, आप उसके बारे में बताइए कि क्या वो रोल ऑन सीरम और जो हेयर ग्रोथ सीरम है वो डिफरेंट है या फिर सेम है, किस तरह से यूज करना चाहिए, बेनिफिट्स क्या होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ दोबारा से इसका रिव्यू शेयर कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिलग्रिम के एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम के बारे में और साथ में बात करते हैं रोल ऑन सीरम के बारे में। भाई दोनों एक ही चीजें हैं। सीरम आपको मिल जाता है ड्रॉपर बॉक्स में और रोल ऑन आपको मिल जाता है रोल ऑन ऑप्शन में। दोनों का यूज करने का तरीका अलग है, इंग्रेडिएंट लिस्ट सेम है, आपको फायदे सेम होने वाले हैं, तो दोनों चीजें सेम है। थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस रहेगा क्योंकि दोनों की क्वांटिटी और डिजाइनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए। अगर आप सीरम परचेज करते हैं तो आपको ड्रॉपर बॉक्स से मिलेगा, मिनिमम 30 ml की क्वांटिटी मिल जाएगी और आपको मिलेगा कुछ 600-700 रुपए के बीच में। एंड अगर आप रोल ऑन परचेज करते हैं तो इसमें भी आपको 20 ml की क्वांटिटी मिल जाती है और ये भी आपको 700 से 750 रुपए में मिलेगा। अब रोल ऑन इतना महंगा है, सीरम सस्ता है, वो क्यों पता नहीं, क्योंकि जब मैंने इसे परचेज किया था तो मैंने इसे परचेज किया था कुछ 650 रुपए के बीच में और ये मुझे मिला था 1 साल पहले, जब तकरीबन इतना ही था। और अभी इसके प्राइस अप एंड डाउन तो होते रहते हैं। अगर बात करूँ सीरम और रोल ऑन, पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके फायदों के बारे में। ब्रांड ने क्या क्लेम किया? ब्रांड क्लेम करता है कि जब भी आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है तो कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का ना हेयर फॉल इतना ज्यादा हो जाता है कि स्कैल्प तक दिखने लग जाता है, और कुछ लोगों का हेयर फॉल बहुत ही ज्यादा होता है एक्सेस में, स्कैल्प तो नहीं दिखता लेकिन हेयर फॉल होता हो जाता है। अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप हेयर सीरम लगा लीजिए। टोटली मतलब पूरे बालों पे लग जाएगा, पूरे स्कैल्प पे लग जाएगा, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ होने में हेल्प हो जाएगी। इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, जैसे कि इसके अंदर रेडिसन डला है, एनागेन डला है, पेपेटाइड्स, कैफीन, बहुत सारे यूजफुल इंग्रेडिएंट डले, जो कि डेफिनेटली हमारे स्किन, हमारे जो स्कैल्प है उसके जो रूट्स होते हैं उसके थ्रू हमारी स्किन में जाता है, जिससे कि हमारे जो हेयर ग्रोथ है वो प्रमोट होने लग जाती है, जिससे कि हमारा हेयर फॉल भी रिड्यूस हो जाता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट हो जाती है। बात करूं कि जो रोल ऑन है, देखो रोल ऑन और सीरम दोनों के फायदे तो सेम है लेकिन लगाने का तरीका अलग है। रोल ऑन जो होता है वो आप एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा सकते हो। नॉर्मली क्या है, बहुत से लोगों को ना हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, लेकिन बीच बीच में से कहीं से ना स्कैल्प का कोई कोई हिस्सा आपको लगता है कि सिर्फ यहाँ पे, जैसे मोस्ट ऑफ लोगों को होता है कि यहाँ पे जैसे आपको लगता है गंजापन, अगर आप बाल ऊपर करोगे तो गंजापन सा लग रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मेरा हेयर फॉल हो रहा है, या फिर यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ा हेयर ग्रोथ होना चाहिए। तो आप एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाओगे तो सिर्फ वहीं पे ही लगेगा। लेकिन अगर आप सीरम लगाते हो तो सीरम क्या है, आपने ड्रॉपर डाला, वो बह के यहाँ तक चला जाएगा, वो यहाँ भी लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको फिंगर टिप से मसाज करनी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा पूरे एरिया को कवर कर लेता है। लेकिन जो सीरम रोल ऑन होता है, सीरम रोल ऑन, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे लगता है। तो सिर्फ फायदे इसके यही हैं। बाकी अगर बात करूँ इसके फायदों की कि क्या फायदे सच में हेयर ग्रोथ होता है, तो डेफिनेटली हेयर ग्रोथ होता है, लेकिन किस कंडीशन में होता है वो भी आपको जान लेना चाहिए। देखो, अगर आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, किसी बीमारी की वजह से हो रहा है, क्लाइमेट वेदर की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको नॉर्मली यूं ही हेयर फॉल हो रहा है तो आपको फर्क पड़ेगा, अदरवाइज यूं नहीं है। और डिपेंड भी करता है कि आपकी एज क्या है, किस रीजन की वजह से आपको हेयर फॉल हुआ था, ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती है। देखो, अगर आपको नॉर्मल छोटी सी एज है, आपकी अभी 20 से 30 साल की एज है, बिना किसी रीजन के हेयर फॉल हो गया, तो आप सीरम को अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली ये आपको फायदे देगा, लेकिन फायदे इतनी जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट आपको इसे 1 महीना यूज करना पड़ेगा, तब आपको मिड में थोड़े बहुत फायदे दिखने लग जाएंगे। और जो बात करूँ कि अगर आपकी एज 40+ है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, जेंट्स को हेयर फॉल होने लग जाता है, बाल उड़ने लग जाते हैं, स्कैल्प तक दिखने लग जाता है, तो भाई तो कंडीशन देखनी पड़ेगी किस रीजन की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। कई बार क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं, हमारी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, बहुत सारी मेडिसिन को हम इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा कहीं ना कहीं हमारी स्किन पे, हमारे हेयर्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है।
तो आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर विदाउट एनी रीजन आपको हेयर फॉल हो रहा है तो यस यू कैन यूज इट, आप इसे यूज कर सकते हो, डेफिनेटली आपको इसके बेनिफिट्स होंगे। सो अगर बात करो दूसरी साइड की, अगर क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो देखिए इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन 1% लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होती है, उनको कुछ एक इंग्रेडिएंट सूट नहीं करते, तो यूज करने से पहले पेस्ट टेस्ट कर लेना। वैसे इसके इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स मुझे तो नहीं हुए थे, और मुझे हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने तो इसका सीरम यूज किया था, रोल ऑन मैंने इसका यूज नहीं किया, बट रोल ऑन और सीरम दोनों चीजें सेम है, बस इसको थोड़ा यूज करने का तरीका अलग हो जाता है। वो रोल ऑन होता है तो एक पर्टिकुलर एरिया पे लग जाता है, और जो सीरम होता है वो आप पूरे बालों पे, पूरे रूट्स पे लगा सकते हो, तो जिससे कि आपको बस लगाने का मेथड अलग है। बाकी दोनों चीजें सेम है, दोनों की क्वालिटीज, दोनों की इंग्रेडिएंट, दोनों के बेनिफिट्स सेम है। सो आप दोनों में से जो भी चीज यूज करना चाहो वो यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा जो हेयर फॉल हुआ था उसके वजह से कहीं पे स्कैल्प है जो थोड़ा सा ज्यादा विजिबल हो रहा है, तो आप पर्टिकुलर एरिया पे रोल ऑन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सीरम लगाओगे तो सीरम क्या है कि वो कहीं ना कहीं 2-3 ड्रॉप्स निकल जाती है, वो बह जाता है और वो और एरिया पे लग जाता है। तो वैसे तो लगाओगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि और एरिया पे लगेगा तो वहां से कोई हेयर फॉल थोड़ी होने लग जाएगा, इंक्रीज ही होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को होता है कि नहीं पर्टिकुलर एरिया पे लगाओ, मुझे और कहीं नहीं लगाना, तो आप रोल ऑन ऑप्शन चॉइस कर सकते हो। बट मैं तो कहूंगी सीरम में चले जाओ तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो ड्रॉपर बॉक्स में एक तो वो क्वांटिटी अच्छी मिल जाती है, उसका प्राइस भी रीजनेबल पड़ता है। अगर रोल ऑन लेते हो तो वो आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं पड़ेगा, बजट फ्रेंडली नहीं रहता है। सो अगर आपको दोनों के बेनिफिट सेम मिल रहे हैं तो आप सीरम की तरफ ज्यादा जाओ जो ड्रॉपर बॉक्स में मिल रहा है। सो आई होप समझ गए होगे कि आप कौन सा परचेज करना चाहिए एंड कौन सा बेनिफिशियल है। सो अभी के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।